स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को हल करने लगे हैं। और इसमें से जो पहला एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले रीड करता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म एन आयन ऑफ चार्ज -2। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी है और सामने इनके एटॉमिक नंबर्स भी गिवन है और इसके बाद इनके एटॉमिक मैसेस भी गिवन है। तो इनको देख के हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा एटम एनाइन बनाएगा और -2 चार्ज होगा। तो जैसे कि चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है या इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, तो इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और दूसरा रीज़न वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है या डुप्लेट को, और तीसरा रीज़न ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें ऐसे एटम को फाइंड आउट करना है जो कि -2 चार्ज रखे और पॉसिबिलिटीज किस एटम में है या किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 12 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो ये नोबल गैस जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 14 में कोई नोबल गैस जैसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो लिहाजा ए ऑप्शन भी गलत है। अगर हम बी में देखें तो ये ऑलरेडी 14 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले तो ये 16 बनेगा, तो फिर भी ये नोबल गैस जैसा नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। वो कैसे देखें? एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जैसे कि इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p4 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास जो 2p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर इसी तरह से 8 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इसकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1s2 और इसी तरह से 2s2 और इसी तरह से 2p क्या होगा, 6 होगा। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 बनेगा और ऐसे में इसका ये नियोन जैसा बन जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर 10 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो 12 बन जाएगा और ये फिर नोबल गैस जैसा एटम नहीं बनेगा। तो लिहाजा ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल नॉट फॉर्म केट आइन और एनाइन। यानी इनमें से कौन सा एटम केट और एनाइन नहीं बनाते। केट आइन का मतलब प्लस, और केट आइन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और एनाइन का मतलब क्या है, माइनस है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि ऑप्शन ए ये नहीं है, क्योंकि अगर ये देखें इसमें ऑलरेडी 16 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये केट आइन या एनाइन बना सकता है। और बी भी इसके पास 17 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आर्गोन जैसा बनेगा। ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी आर्गोन जैसा बनेगा। तो लिहाजा ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन जो सी है वो एटॉमिक नंबर 18 है। 18 का मतलब है कि ये कोई नोबल गैस है, लाइक आर्गोन जैसा कोई नोबल, मतलब कोई एटम है जो कि आर्गोन जैसा है। तो ऐसे में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 है। तो इसी तरह से 18 में यानी ये हमारे पास नोबल गैस जैसा लग रहा है, और हमें पता है कि नोबल
गैसेस को हम इनर्ट एटम्स भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इसलिए इनर्ट गैसेस कहते हैं ये न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे में यानी ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत, और ऑप्शन सी इसलिए ठीक है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यानी 18 है और ये नोबल गैस जैसा है। तो ऑप्शन सी इज आ करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा जो एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म केटाइन। केटाइन का मतलब है कि प्लस, यानी कौन सा एटम केटाइन बना सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर क्यों है देखें आप, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें देखें। 1s फर्स्ट शेल है, 2s2 2p6 सेकेंड शेल, और 3s2 3p6 थर्ड शेल, और 4 शेल में देखें 4s2 है। तो लिहाजा ये अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये नोबल गैस जैसा बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये केटाइन भी बनेगा इससे, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर नोबल गैस जैसा भी बनेगा, 18 बन जाएगा। जबकि ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए नहीं है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा तो 17 बन जाएगा, तो 17 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और ऑप्शन सी अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 16, तो 15, तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे डुप्लेट रूल। यानी इसमें से कौन सा एटम डुप्लेट रूल का मतलब किसी भी एटम का अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जो टेंडेंसी रखता है उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डुप्लेट को फॉलो नहीं करता है। फ्लोरीन भी डुप्लेट को फॉलो नहीं करता है, नाइट्रोजन भी नहीं करता है। तो डुप्लेट को फॉलो सिर्फ हाइड्रोजन करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन और कार्बन तक, बस ये आप 5 एलिमेंट को आप याद रखें, 4-5 एलिमेंट, और यही एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके। तो ऐसे में यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके हाइड्रोजन गैस बनाया, तो इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया। तो इसी तरह से ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4a, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखें एलिमेंट ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो किसी भी एटम के वैलेंस शेल को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 4a से है। 4a का मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी ये ग्रुप 4a का है, तो ग्रुप 4a का मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप एलिमेंट के साथ अगर ग्रुप भी दिया जाए तो फिर आप ग्रुप देकर आप किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हैं। तो लिहाजा ये कहता है कि सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 4a से है। तो 4a से है तो इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 6 है, ये भी 5 जैसा ही है। कहता है कि फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। देखिए ये थर्ड पीरियड से ताल्लुक है इसका, तो पीरियड का मसला नहीं है, और ग्रुप क्या है, 4a से है। तो ये कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो जाहिर सी बात है फास्फोरस का ताल्लुक अगर ग्रुप नंबर 4a से है तो 5a से है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि ग्रुप नंबर 1a 2a 3a तो ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, और ग्रुप नंबर 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। तो ये 5 है, तो ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ग्रुप नंबर 5 से हमें ये बात पता चला इसकी आउटर मोस्ट शेल में
5 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसी तरह से ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है कि हमारे पास कि इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 एल्युमिनियम एटम लॉसेस डैश इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि AlF3 बनाने के लिए एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो हमें पता है एल्युमिनियम का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 3A से है और फ्लोरीन का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 7A से। तो एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसी तरह से 3 फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 3A से है। तो इसी तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, ईच सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। फैक्ट है क्योंकि सोडियम का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 1A से है, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सोडियम फॉर्म केटाइन, ये भी ठीक है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो केटाइन बनाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन सल्फर फॉर्म एनाइन, तो डेफिनेटली सोडियम सल्फर एक नॉन मेटल है, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइन बनाएगा। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों, ईच सल्फर एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। आप फॉर्मूला देखें Na2S यानी 1 सोडियम 2 सोडियम है, तो सल्फर ने यहाँ पर जो है सल्फर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए NaCl हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम जो है ना कार्बाइड है, ये भी एक कार्बाइड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। और वाटर H2O, इट इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। और जो हमारे पास पोटेशियम फ्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड, ये भी गलत है। तो इसी तरह से ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है।